आज का विषय है कलेक्शन नेचर। आप ये देखेंगे संसार के लगभग हर इंसान के अंदर कलेक्शन नेचर पाई जाती है, यानी संग्रह करने की आदत। हर इंसान कोई वस्तुओं का संग्रह करता है, कोई धन का संग्रह करता है, कोई ज्ञान का संग्रह करता है, कोई अपने अनुभव का संग्रह करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कलेक्शन की नेचर है दो प्रकार की है। वो एक है बाह्य चीज़ों का संग्रह करना, यह आदत है, और दूसरा है वह आंतरिक विषयों का संग्रह करना। जो तो दोनों ही नेचर सबके अंदर पाई जाती है, और हमें लगता है कि शायद ऐसा कोई इंसान हो जिसके अंदर कलेक्शन की नेचर ना हो, संग्रह करने की आदत ना हो, सब कुछ एकत्र करने की आदत ना हो। ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा। फिर भी हम इस बात के लिए चैलेंज नहीं करते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। यदि कोई ऐसा कहता है कि मेरे अंदर संग्रह करने की नेचर नहीं है, तो हमें कोई परेशानी नहीं, ना ही हम इसमें कोई चैलेंज करते हैं किसी प्रकार का। हाँ, एक बात अवश्य कहना चाहेंगे, और आप भी जानते हैं अच्छी तरह से, यह संग्रह करने की नेचर सभी के अंदर पाई जाती है। अब फ़र्क इतना है, जिसके पास जैसी समझ होती है, जैसी नेचर होती है, उसके अकॉर्डिंग वह संग्रह करता है। अब आप अपने आप से पूछें कि आप वस्तुओं का संग्रह अधिक करते हैं, धन का संग्रह अधिक करते हैं, या जीवन में अच्छे मूल्यों का संग्रह अधिक करते हैं, नैतिक मूल्यों का, अच्छे मूल्यों का, जीवन में अच्छे सिद्धांतों का, विशेषताओं का, गुणों का, इनका संग्रह करते हैं, या नॉलेज का संग्रह करते हैं। तो संग्रह तो हर कोई कर रहा है, लेकिन जब आप अपनी ओर झांक कर देखेंगे, अपने अंतःकरण को जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, आप किस चीज़ का संग्रह कर रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं, संग्रह की नेचर के कारण, इस संग्रह करने की आदत के कारण एक दूसरी तरह की समस्या भी लोगों के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, किसी चीज़ के लिए जब ऐसा होता है कि यह आइटम अब नहीं मिलने वाला है, तो जो लोगों की आवश्यकता थी, मान लीजिए 1 केजी लेने के लिए कि 1 किलो ही लेना है, वो लोग उसके बजाय 10-10 किलो या 20-20 किलो ले कर के रख लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा भय लगता है, फियर पैदा हो जाता है अंदर कि शायद दोबारा मिले या ना मिले, इसलिए। लेकिन नेचर कौन सी काम करती है ये देखिए। उसमें भी कई लोग ऐसे होते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, आज नहीं मिल रहा कल मिलेगा, ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतना ही लेना है, फालतू नहीं लेना है। नहीं, उसमें नुकसान क्या होगा? एक तो फालतू आप संग्रह करेंगे तो दूसरों तक वो चीज़ें नहीं पहुंचेंगी, और तीसरा क्या होगा, उसके रेट्स भी बढ़ जाएंगे। तो संग्रह करने की नेचर के कारण ही व्यक्ति ऐसा करता है। यदि संग्रह करने की आदत ना हो तो फिर वो ऐसा नहीं करेगा। तो कलेक्शन करने की नेचर के कारण ही इंसान वस्तुओं का, धन का, सारी चीज़ों का, और फिर उसके साथ साथ ज्ञान का भी संग्रह करता है। तो लोगों, कभी कभी लोग कह देते हैं, कई लोगों की नेचर ऐसी होती है कि वो कह देते हैं कि भाई हम वस्तुओं का संग्रह नहीं करते हैं, हम उतना ही अपने पास रखते हैं जितनी आवश्यकता है, जो आवश्यकता नहीं है हम उसका संग्रह नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। जो व्यक्ति इस बात को कह रहा होता है, बोल रहा होता है, वास्तव में वो यदि वस्तुओं का संग्रह नहीं कर रहा है तो धन का तो संग्रह करता है। धन का यदि नहीं कर रहा है
तो ज्ञान का तो संग्रह करता है, विशेषताओं का तो संग्रह करता है, गुणों का तो संग्रह करता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो किसी न किसी चीज़ का संग्रह ना करता हो। ये हो सकता है कि वस्तुओं का संग्रह ना करता हो, लेकिन वो आध्यात्मिक या वैसी नॉलेज जो कोई होती है उसका तो संग्रह वो करता है। ज़्यादातर देखा गया है जो स्पिरिचुअल लाइन में चलने वाले लोग हैं, आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले लोग हैं, वो ऐसा मान्यता है उनकी कि संग्रह ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि सभी लोग क्या संग्रह करते हैं, ज्ञान का संग्रह करते हैं, वो लाभकारी। हमारा कहना ये नहीं है संग्रह करने की नेचर नुकसानकारक है, हम ये कह रहे हैं संग्रह करने की नेचर बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें ये देखना है संग्रह किन चीज़ों का करना है। वस्तुओं का संग्रह करना है, धन का संग्रह करना है, या विशेषताओं का संग्रह करना है, ज्ञान का संग्रह करना है, गुणों का संग्रह करना है, और रिलेशनशिप को ठीक रखना है, ये भी तो संग्रह है। रिश्तों का संग्रह करना, रिश्तों को ठीक रखना। कई लोग ऐसे होते हैं जो वस्तुओं का संग्रह नहीं करते हैं लेकिन रिश्तों को संभाल नहीं पाते हैं, यानी रिश्तों को जोड़ कर नहीं रख पाते हैं। वस्तुओं को तो नहीं जोड़ रहे हैं, ज़्यादा एकत्र नहीं कर रहे, लेकिन रिश्तों को जोड़ नहीं पाते हैं। तो संग्रह करने की जो नेचर है बहुत अच्छी नेचर है। फिर हम इस बात को कहेंगे, हम किसी को भी चैलेंज नहीं कर रहे हैं कि आपके अंदर संग्रह करने की नेचर है या नहीं है। जैसे हमने स्पिरिचुअल लोगों की बात की कि स्पिरिचुअल लोग भी संग्रह नहीं करते हैं और उनकी ऐसी मान्यता है, ठीक बात है। लेकिन संग्रह करने की नेचर जो सबसे ज़्यादा काम आती है, सभी के लिए आती है, जो आप ज्ञान का संग्रह करते हैं, विशेषताओं का संग्रह करते हैं, अच्छाइयों का संग्रह करते हैं, गुणों का संग्रह करते हैं, अपने मनोबल को अच्छा बनाते हैं, अपनी सोच को ऊंचा बनाते हैं। तो संग्रह तो आप भी कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि उस संग्रह से आपका भी भला होता है और दूसरों का भी भला होता है। और वस्तुओं का ज़्यादा संग्रह करने से फिर सब तक वो पहुंच नहीं पाती। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वस्तुएं अपने पास नहीं रखनी है, ये आपकी मर्जी है। जितना आवश्यक है अवश्य रखना होगा, लेकिन अनावश्यक नहीं। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो भी आप कलेक्ट कर रहे हैं, वो भी आप संग्रह कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये कलेक्शन करने की जो नेचर है ये ख़राब नेचर नहीं है, अच्छी नेचर है। लेकिन होता क्या है कि जब आप ध्यान नहीं देते हैं अपने प्रति, संग्रह करने की नेचर जो है, जब आप अपने प्रति ध्यान न दे करके केवल दूसरों के प्रति ध्यान देते हैं और केवल वस्तुओं तक या धन तक ही संग्रह करना सीमित रख देते हैं, तो उसे कहा जाएगा ये संग्रह करने की नेचर आपके लिए नुकसानकारक है। ये ठीक है, जीवन है तो जीवन के लिए वस्तुएं भी आवश्यक हैं, धन भी आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, और ज्ञान और समझ भी आवश्यक है। सारी चीज़ें आवश्यक है, लेकिन किसके लिए आवश्यक है? जीवन के लिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उन वस्तुओं के लिए हम जीने लगें। दो तरह से लोग हैं, उनकी सोच है। एक वो है जो धन के लिए जीते हैं, वस्तुओं के लिए जीते हैं, अपनी इज्जत मान शोहरत के लिए जीते हैं। और एक वो लोग होते हैं जो जीने के लिए जीते हैं, अपने जीवन के लिए जीते हैं, और इन वस्तुओं को इतना संग्रह करते हैं जितनी जीवन के लिए आवश्यक है। ये जीवन के लिए ज़रूरी है, जीवन इनके लिए नहीं है, बल्कि जीवन के लिए ये वस्तुएं हैं। ये डिफरेंस ज़रूर समझ करके चलना है। वस्तुओं का उपयोग, धन का उपयोग कौन करता है?
आपका जीवन आप जीवन में रहते हुए उपयोग करते हैं और संबंधों के लिए उपयोग में आता है, न कि जीवन इन वस्तुओं को कलेक्ट करने के लिए। ये जीवन जो है बहुत अधिक धन को इकट्ठा करने के लिए नहीं है। ये कलेक्शन की नेचर यदि अंदर है तो आप अपने आप को देखें। यदि आपको ठीक लगता है धन और वस्तुओं को ही इकट्ठा करना, संग्रह करना, तो वो आपकी मर्जी है, हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि जीवन के लिए धन आवश्यक है, जीवन के लिए वस्तुएं आवश्यक है, न कि वस्तुओं के लिए जीवन है, ये अंतर यदि आप करके चलते हैं तो आपकी संग्रह करने की जो नेचर है, कलेक्शन की जो आपकी नेचर है, वह नेचर आपके लिए सुखदायी बन जाएगी। आप बाह्य वस्तुओं के संग्रह के साथ साथ आप कोशिश करेंगे कि आप अपने अंतःकरण के अंदर ज्ञान को भी संग्रह करेंगे, समझ को भी संग्रह करेंगे और साथ साथ अपनी विशेषताओं को, गुणों को, उनकी ओर कार्य करेंगे, उनको संग्रह करना चाहेंगे, अपनी खुशियों को संग्रह करेंगे, अधिक से अधिक खुश रहना पसंद करेंगे, शांत रहना पसंद करेंगे, आनंदमय जीवन पसंद करेंगे। तो ये आपकी नेचर पर ही निर्भर करता है, आपको क्या चाहिए, आप किन चीज़ों को अपनी लाइफ में अधिक से अधिक मात्रा में रखना चाहते हैं। वस्तुओं को अधिक मात्रा में रखना चाहते हैं, धन को अधिक मात्रा में रखना चाहते हैं, या इनके साथ साथ अधिक धन होना, वस्तुएं होना नुकसानकारक नहीं है, लेकिन उनके साथ साथ अच्छाइयों का भी संग्रह, ज्ञान का भी संग्रह, गुणों का भी संग्रह, इंसानियत का भी संग्रह, सबके प्रति कल्याण का भाव रखें, तो यह संग्रह भी परम आवश्यक है। पुण्य कर्मों का भी संग्रह बहुत ज़रूरी है, वही आपका साथ देता है। इसलिए हमारा ये कहना है कि आपको अपने अंदर ये देखना है कलेक्शन की नेचर आपके अंदर कैसी है। क्या केवल धन का ही संग्रह कर रहे हैं, वस्तुओं का ही संग्रह कर रहे हैं, कहीं डिसबैलेंस तो नहीं है? तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। पीछे ये चर्चा हो चुकी है कि बैलेंस करना कितना आवश्यक है, डिसबैलेंस के परिणाम क्या हैं ये आप समझ चुके हैं। अब आपको संग्रह की जो प्रवृत्ति है, संग्रह की जो नेचर है, उसको कायम रखना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि संग्रह किन चीज़ों का करना है। संग्रह वह है जो आपके लिए सहायक हो, आपके लिए सुखद हो, आपके लिए खुशियाँ देने वाली हो, न कि संग्रह उन चीज़ों को कि जिनको संभालने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस बात के विरोध में नहीं है कि आप अधिक धन न कमाएं या वस्तुओं का संग्रह ना करें, ये हमारा कतई मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि आपकी संग्रह करने की जो नेचर है वो अच्छाइयों के लिए भी होनी चाहिए। यदि वस्तुओं के प्रति है, धन के प्रति है, तो बैलेंस ज़रूरी है। अच्छाइयों के लिए भी संग्रह करें, गुणों का भी संग्रह करें, ज्ञान का भी संग्रह करें, विशेषताओं का भी संग्रह करें। तो ये जो संग्रह करने की नेचर है वो आपके लाइफ में बहुत ही अधिक सुखदायी है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और अच्छी चीज़ों का संग्रह करें, ज्ञान का, गुणों का, विशेषताओं का संग्रह करें और इस संग्रह में आप सफल हों, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।